नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ हाई सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2026 विषय जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान पेपर का जो है सेट सी देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्न बताने वाली हूँ, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हाई सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2026 जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। 20 यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। कुछ निर्देश आपको पेपर में दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प 6 अंक के पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी प्रजाति भारत के संदर्भ में आक्रमणकारी नहीं है? ऑप्शन है लेंटाना, साइनोडोन, पार्थिनियम और आइकॉर्निया। तो यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा साइनोडोन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके बाद है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। ऑप्शन है वसा, विटामिन, तंबाकू या फिर एल्कोहलिज्म। आपको एल्कोहलिज्म पर टिक करना है। राइट आंसर है एल्कोहलिज्म। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त होता है? प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म द्वारा प्राप्त होता है? ऑप्शन है पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम और वाइब्रो कैलोरी। तो यहाँ पर आपको पेनिसिलियम पर टिक करना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं? जीवी समुदाय, झील समुदाय, जलक्रमण और मरुक्रमण। उत्तर आपको टिक करना है जीवी समुदाय पर। नंबर 5 है, शरीर का मुख्य लसीका अंग अस्थिमज्जा, थाइमस, श्वसन के स्तरों के भीतर का और पाचन तंत्र के स्तरों के भीतर का। आंसर आपको टिक करना है अस्थिमज्जा पर। ऑप्शन ए। नंबर 6 पर है, बीजांड की काया बीजांड वृत्त के किस भाग में जुड़ी होती है? बीजांड द्वारा, नाभिक, अध्यावरण या फिर निभाग। उत्तर आपका रहेगा नाभिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें रिक्त स्थान आपसे पूछा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। मनुष्य में वृषण स्थित होते हैं। आंसर आपको लिखना है वृषण कोश। मनुष्य में वृषण कोश स्थित होते हैं। नंबर 2, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नंबर 3, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। इंसुलिन जो होता है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। नंबर 4, हमारे पारितंत्र में सामान्य अपारदरी है। उत्तर आपको लिखना है केचुआ। हमारे पारितंत्र में सामान्य अपारदरी केचुआ है। नंबर 5, सब एक फल का उदाहरण है। कूट, सब एक कूट फल का उदाहरण है। इसके बाद है नंबर 6, दूध से दही का निर्माण के द्वारा किया जाता है। उत्तर में लिखना है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस द्वारा। इसके बाद रिक्त स्थान या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य 6 नंबर में पूछा है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ऑनकॉन जीन्स कहते हैं। उत्तर आपका सत्य है। प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशेषता होती है। यह कथन आपका असत्य है। नंबर 3, सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी होते हैं। जो सभी सूक्ष्मजीव होते हैं, क्या वो सभी रोगजनकी होते हैं? कथन असत्य है। नंबर 4, जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग की समूह है। कथन सत्य रहेगा। एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। सत्य है। घाटना की प्रक्रिया एल्पाइन क्षेत्र में तीव्रतम होती है। यह कथन असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 4 में आपको यहाँ पर जोड़ी पूछी है। 5 नंबर में आपसे जोड़ी पूछी गई है पेपर में। पहला है पृथक्करण का नियम। उत्तर आपको लगा देना है युग्मों की शुद्धता। मेकऑर्थर जिसे हम मिला देंगे संसाधन विभाजन से। प्रसव पीड़ा ऑक्सीटोसिन से मिलाना है। और पॉलीमर्जेन चेन रिएक्शन जिसे हम एनिलिंग से मिला देंगे। आखिरी आपका बचा हुआ पारितंत्र जिसे टेंसले से मिलाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। 5 नंबर का यहाँ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में आपको 1 अंक मिलेगा।
किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखें जो अमर हो। ऐसा जीव अमीबा है। प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखना है। प्रथम पारजीनी गाय रोजी है। पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े वन अमेजन वर्षावन को कहते हैं। IUD का पूरा नाम लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंट्रायूटेरियन डिवाइस, अंतर्गर्भाशयी युक्ति। नंबर 5 है, रुधिर में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? रुधिर में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। यहाँ पर आपके सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। 5 नंबर तक आपसे टोटल ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 से आपसे 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे 2 अंक वाले क्वेश्चन नंबर 12 तक पूछे जाएंगे। उसके बाद 13 से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेंगे। प्राथमिक व द्वितीय लसिका अंगों के नाम आपको बताना है। अथवा में अनुकूली विकिरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, मेटास्टेटिस का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। और अथवा में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 प्रक्रमों को लिखिए। नंबर 8, स्वपरागण व परपरागण में अंतर आपको बताना है। अथवा में IUD एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है, कोई 2 कारण आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर 9, अपरदहारी तथा अपघटक में एक अंतर सहित उदाहरण सहित लिखना है। आपको 2 है तो 2 ही लिखना है। अथवा में परागण कण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नंबर 10, शालाभोग का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक विवरण को लिखिए। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों कहा जाता है। नंबर 11, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है, अनुकूली विकिरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। नंबर 12, एक सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, क्या यह सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध होती है। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन के अगर आप आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इस पूरे पेपर की PDF मिलेगी आंसर सहित। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर भी दिए जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, जिसमें आपसे यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे। शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण कीजिए। अथवा में वृषण व अंडाशय में से प्रत्येक 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है। नंबर 14, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। अथवा में डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताइए। नंबर 15, जैविकी के अध्ययन के ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। अथवा में ओपेरॉन मॉडल क्या है, लेक ओपेरॉन की संरचना समझाइए। नंबर 16 में सूक्ष्म जीवों की मृदा में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और बायोगैस संयंत्र का एक सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों, जीव विज्ञान का पेपर है तो यहाँ पर चित्र आपसे 100% पूछे जाने वाले, इसलिए चित्रों को अच्छी तरह से याद कर लें और साथ में उनके नामों को भी अच्छे से याद कर लें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है। 17 से लेकर 20 तक आपसे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख बनाना है आपको। और क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, संवाहक की कोई 4 विशेषता आपको लिखना है। नंबर 18, बहुजनी वंशांगति का किसी उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त परिचय दें। और DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखना है। 19 में अनुवांशिक रूपांतरित फलों के लाभ व हानि का वर्णन करना है। अथवा में PCR का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित आपको करना है। नंबर 20 में निम्न शब्दों को उदाहरण से समझाना। सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। अथवा में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की क्षति के मुख्य कारण क्या है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।